हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस 20 द हिंदू एनालिसिस 2 जून के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। आज का जो पहला न्यूज़ है वह है द ब्रिक्स मीट, जो कि फॉरेन मिनिस्टर्स मीट हुआ। इंडिया इज द होस्ट कंट्री, तो इसलिए ये मीट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो फॉरेन मिनिस्टर्स जो उन्होंने ग्रेव कंसर्न दिया है ओवर द इम्पैक्ट ऑफ द पेंडेमिक कि क्या कुछ किया जा सकता है। WTO और जो ट्रिप्स प्रपोजल है उस पर जो भी मॉडिफिकेशन है, जो भी चेंजेस हैं वह कर सकते हैं। इस टाइप का कुछ डिस्कशन जो है वो हुआ है। आप देख सकते हैं 5 जो देश यहाँ शामिल हैं ब्रिक्स में, दैट इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। यहाँ पर जो हमारे मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर श्री S जयशंकर जी, उन्होंने होस्ट किया। और यहाँ पर जरूर यहाँ ध्यान रखना है कि जो 2021 का ये जो ब्रिक्स मीट है, दिस इज द 15th ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस। 2006 में ये स्टार्ट हुआ था, जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था फर्स्ट मीट, वो भी आपको याद रखना है। और ये जो है 15वां जो मीटिंग है जो कि अभी हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मीट। वनडे एग्जाम वाले खासकर ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़, एंड नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द अपॉइंटमेंट्स। अंडमान एंड निकोबार का जो कमांड है वहाँ पर उनके नए चीफ को अपॉइंट किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह सर। और इन्हें जो है वो चार्ज दिया गया है 16th कमांडिंग इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड। ठीक है, यहाँ पर ही द ओनली ट्राई सर्विस कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्स बेस्ड एट पोर्ट ब्लेयर। तो तीनों ही सर्विसेज के यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस के जो कमांड है और पोर्ट ब्लेयर में यह कमांड का जो बेस है वह स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। ठीक है, इन्होंने टूक किया है अपने चार्ज को एज अ 21st डिप्टी जनरल, दैट इज DG ऑफ असम राइफल्स। असम राइफल्स के DG बनाए गए हैं। नेक्स्ट इज वाइस एडमिरल रवनीत सिंह जी, उन्होंने चार्ज लिया है एज अ डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, द सेकंड फ्रॉम द ठीक है, वाइस एडमिरल का जो पोस्ट होता है वह एडमिरल से सेकंड होता है। और इनके पहले जो थे उनका नाम था श्री MS पवार जी। ठीक है, तो ये 3 अपॉइंटमेंट्स आपको यहाँ इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम वाले खासकर याद रखेंगे। एंड ऑल्सो यू कैन डील इट विद द अदर एग्जामिनेशन, स्टेट एग्जाम्स वाले भी याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो था वह 2005 का एक्ट है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं। तो ये 2005 में इम्प्लीमेंट किया गया था अंडर द यूनियन होम मिनिस्ट्री। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक एक्सप्लेनर आया हुआ है जिस पर ये हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 का था वह 2004 के सुनामी के बाद, जो सुनामी इवेंट हुए थे और डिजास्टर हुआ था, उसके बाद यहाँ लागू कराया गया था। और फर्स्ट टाइम कोविड-19 पेंडेमिक में इसे मार्च 24, 2020 को लागू किया गया। सेंटर ने NDMA जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के चेयर में होती है, दैट इज हेड ऑफ द अथॉरिटी, उन्होंने इन्वोक किया था प्रोविजंस ऑफ द एक्ट जो कि पेंडेमिक के मैनेजमेंट के लिए जरूरी थे। और डिस्ट्रिक्ट के एम्पावरिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिन्हें आप कलेक्टर के नाम से जानते हैं, उनको डिसीजन लेने के लिए जो एम्पावरमेंट दिया जाना था वह दिया गया था थ्रू दिस एक्ट। और ऑल्सो फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। तो ये सारी चीजें इनमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ये अथॉरिटी दिया गया था थ्रू द प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक्ट है। यहाँ पर जो आप फोटो देख रहे हैं ये चीफ सेक्रेटरी हैं वेस्ट बंगाल के श्री अल्पन बंदोपाध्याय, और इनके लिए ये आर्टिकल लिखा गया है। इन्हें जो है वह इशू किया गया है एक शो कॉज नोटिस, और इसी के तहत अंडर द DM एक्ट, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो सेंट्रल के यदि आप कोई नियम को कंप्लाई नहीं करते हैं
डायरेक्टिव जो देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, तो डीएम एक्ट में यह प्रावधान है कि आप उन्हें जो है पनिशमेंट दे सकते हैं। द पनिशमेंट कैन बी ऑफ जेल इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन और बोथ। तो ये तो खैर एक्ट की बात हुई, बट इम्पॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है 2005 में होता है, और एनडीएमए का जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज, और नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द मॉनसून। और इंडिया में जो मॉनसून है वो अभी आने वाला है, और जो मेट डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा है कि देयर विल बी एन इंक्रीज इन द मॉनसून। ठीक है, मॉनसून में जो रेनफॉल होने वाला है दैट विल बी 101% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज ऑफ 88 सेंटीमीटर। तो लॉन्ग पीरियड एवरेज जो निकालते हैं उससे 101% हो जाएगा। सेंट्रल इंडिया की यदि बात करें तो 6% का इंक्रीज वहां बोला जा रहा है। ठीक है, तो सेंट्रल इंडिया में आपको और ज्यादा इंक्रीज मिलेगा। आप सभी को पता है कि जो सदर्न इंडिया है दैट इज पेनिनसुलर इंडिया, वहां पर जो हमारे वेस्टर्न साइड है वहां पर है अरेबियन सी, और अरेबियन सी के थ्रू ही जो होता है मानसून जो है वो इंडिया में आता है, दैट इज द साउथ वेस्ट मानसून। और ये जनरली जो फर्स्ट इसका इम्पैक्ट होता है वह होता है केरल स्टेट पर, एंड देन इट डिस्ट्रीब्यूट्स टू द सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इस तरह से मानसून आता है। इस पर एक वीडियो में जरूर जल्द ही आप लोग के लिए लेकर के आऊंगा कि हाउ द मानसून इज अफेक्टिंग इंडियाज रेनफॉल, एंड ऑल्सो इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, कैसे ये डेवलप होता है, ऑल अबाउट दिस मानसून। यहाँ पर एक और न्यूज आई हुई थी जो कि कंटिन्यूड है, और इंडियन ओशन डाइपोल, इस पर एक वर्ड लिखा हुआ था उस न्यूज पर। तो आईओडी के बारे में भी हम वहां देखेंगे, एल नीनो और ला नीना के बारे में भी देखने वाले हैं। तो जरूर एक वीडियो में लेकर के आऊंगा जो पूरे के पूरे मानसून को आपको एक्सप्लेन करेगी। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द एफडीआई फ्लोज। आप सभी को पता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट दैट इज एफआईआई, ये दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। इफ सम फॉरेनर यूज टू इन्वेस्ट इन इंडिया, तो उन्हें दो ऐसे तरीके दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो टेबल है इसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, दो दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट यहाँ पर थोड़ा सा ग्रोथ रेट के बारे में कहा गया है कि एफडीआई इनफ्लोज जो है वह अब कुछ बड़े हैं, और कहीं कहीं एक दो सेक्टर है जहां पर ये माइनस में भी गया हुआ है। ठीक है, अब ग्रॉस इनफ्लो जो के बारे में कहा गया है वो क्या होता है? तो ग्रॉस इनफ्लोज या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द आरबीआई रिपोर्ट इज सेम एज द टोटल एफडीआई इनफ्लो। जो ग्रॉस इनफ्लो है मतलब वो टोटल एफडीआई, ग्रॉस का मतलब ही होता है टोटल, तो उनको दिखाता है। और ग्रॉस इनफ्लो किसके किसके बनता है? तो दो चीजों से बनता है, वन इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू इंडिया एंड द सेकंड इज रिपाट्रिएशन और डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये दो चीजों को आप ग्रॉस इनफ्लो में इंक्लूड करते हैं। पहला तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट आप सभी को पता होगा। ठीक है, बहुत सारे बार न्यूज में रहता है ये वर्ड। तो कंपनीज जो है या पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, वह अपने कुछ शेयर्स को डिसइन्वेस्ट करती है फॉर द जनरल पब्लिक, और वहां से फिर उनमें जो शेयर्स है उनको परचेस करते हैं। परसेंटेज ऑफ द कंपनी को परचेस किया जाता है, और यदि इसे फॉरेनर इन्वेस्ट करें तो वो फॉर एफडीआई में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, एंड अगेन रिलेटेड टू इकोनॉमी। मूडीज एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं, दैट इज मूडीज इन्वेस्टर सर्विस। ये जो है ये एस्टिमेट किए हैं 2021 में इंडिया जीडीपी को टू द 9.3%, बट पहले इन्होंने कहा था कि दैट जीडीपी विल कम अक्रॉस 13.7%, बट अब उन्होंने उसको डिक्रीज करके 9.3% इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में कहा है। तो ये इंडेक्स के बारे में आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, डेटाज आप नोट डाउन कर लीजिए 9.3% का, और पहले जो था वो 13.7% इन्होंने कहा था। जीडीपी के बारे में कल हमने और एक न्यूज देखी थी, तो जरूर यदि आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। 60 इयर्स में सबसे ज्यादा डीप हुआ है, दैट इज -7.3% हुआ है जीडीपी का, और जो डिक्लाइन श्रिंकेज है। तो ये जरूर आप न्यूज देख लीजिएगा, कल के न्यूज आर्टिकल में मैंने इसे कवर किया हुआ है। बढ़ते हैं हम आज की लास्ट न्यूज की ओर, एंड दिस न्यूज इज द एडिटोरियल आर्टिकल। एडिटोरियल आर्टिकल जो है वह चाइल्ड लेबर पर है।
चाइल्ड लेबर जिसे आप बाल मजदूरी भी कहते हैं, उस पर एक आर्टिकल लिखा है कि ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ चाइल्ड लेबर इज इन इंडियाज हैंड। ठीक है, तो बिल्कुल है, इंडिया के हाथ में ही है। और जो ऑथर है उन्होंने एक अच्छा आर्टिकल यहाँ पर दिया हुआ है कि डाटा क्या शो करते हैं, डिक्रीज इन इंडिया है या नहीं, चैलेंजेस इन एजुकेशन, इन सिस्टम्स को वहां पर थोड़ा सा लिखा गया है। तो यदि आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए चाइल्ड लेबर टॉपिक पर कुछ लिखना है या कुछ डेटा चाहिए तो आप इस आर्टिकल को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं हर दिन पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पीडीएफ जो है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करता हूँ। तो आप जरूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहां पर आपको क्विज भी मिलता है डेली का और आपको पीडीएफ भी वहां प्रोवाइड होता है। हमारे टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप VR क्लासेस 20 के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड वंस अगेन आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली करंट अफेयर्स आपको डेली मिलता रहेगा। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।